वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा और अध्ययन का विषय था प्रमुख वन संपदाएं। तो वन संपदा के अंतर्गत अपन ने बात की थी वन गणना, वन नीतियां, प्रमुख वनस्पति, वनों का वर्गीकरण, पर्यावरण संबंधी प्रमुख अभियान और वन संरक्षण पुरस्कार। आज अपना विषय है वन संरक्षण पुरस्कार। वन संरक्षण पुरस्कार। वन संरक्षण पुरस्कार का मतलब हुआ वनों को बढ़ावा देने के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो वन संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को, वन्य जीवों को और वनों को बढ़ावा देने के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो वन संरक्षण पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य पुरस्कार कौन कौन से उसके बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले है अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार इसको कह सकते हैं, या अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार भी अपन कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि अमृता देवी जोधपुर रियासत की थी और पेड़ों की रक्षा के लिए, खेजड़ी की रक्षा के लिए 300 से ऊपर लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और उसकी जो अगुवाई थी वो अमृता देवी विश्नोई कर रही थी। और इसलिए उनके नाम को और उनकी स्मृति को याद रखने के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है ये अपने को पता ही है, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के अंतर्गत दिया जाता है। अब इसमें कौन से फैक्ट हो जाएंगे, शुरुआत कब हुई? शुरुआत 1994 से हुई। 1994 से, ये इसका फैक्ट अपने को याद रखने वाला है कि अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार की शुरुआत 1994 से हुई। किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात करें तो वन संरक्षण, एक तो वन संरक्षण हो गया, दूसरा वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण को प्रदान करने के लिए, और तीसरा हो जाएगा वृक्षारोपण। एक हो जाएगा वृक्षारोपण, वृक्षारोपण। तो ये 3 क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा वन संरक्षण। इसका उद्देश्य क्या है? वन को संरक्षण देना है, वन्य जीवों को संरक्षण देना है और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। ये अपने को ध्यान रखना है। और ये 3 स्तर पर ही दिया जाता है। उद्देश्य भी इसके 3 है, 3 स्तर पर दिया जाता है। 3 स्तर पर दिया जाता है। 3 स्तर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो व्यक्तिगत श्रेणी हो गया। ये भी एक और फिर व्यक्तिगत श्रेणी में, और एक संस्थागत श्रेणी में। 3 श्रेणी में दिया जाता है। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है वन संरक्षण के लिए, और एक वन्य जीव संरक्षण के लिए। व्यक्तिगत में 2 है, एक तो वन संरक्षण के लिए, ये हो गया वन संरक्षण के लिए, और एक हो जाएगा वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए। और संस्थागत है वो किसके लिए दिया जाता है? वन सुरक्षा और वन का प्रबंधन के लिए। वन सुरक्षा, और वन प्रबंधन, मैनेजमेंट के लिए, वनों के प्रबंधन के लिए ये दिया जाता है। तो 3 श्रेणी हो गई, 3 स्तर पर दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में वन संरक्षण में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है, और संस्थागत श्रेणी में वन सुरक्षा और वनों के प्रबंधन के लिए दिया जाता है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में है वो राशि है 50,000, और व्यक्तिगत श्रेणी की राशि है 50,000, और संस्थागत श्रेणी की राशि है 1 लाख। तो अमृता देवी विश्नोई सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अगर पर्यावरण के संबंधी पुरस्कारों की बात करें तो शुरुआत कब की गई? 1994 में की गई। किस लिए दिया जाता है? 3 इसके उद्देश्य है, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना उद्देश्य है। 3 स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्तिगत में वन संरक्षण में 50,000,
व्यक्तिगत श्रेणी में वन्य जीव संरक्षण में 50,000 और संस्थागत श्रेणी में वन्य सुरक्षा और वन प्रबंधन के लिए 1 लाख रुपए पुरस्कार में राशि दी जाती है और शुरुआत 1994 में हुई। एक और है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। दूसरा है इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार को वृक्ष मित्र पुरस्कार भी कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? वृक्ष मित्र पुरस्कार। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर दिया जाता है और प्रियदर्शनी इंदिरा का बचपन का नाम था, तो इसलिए इस पुरस्कार का नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और वृक्ष मित्र पुरस्कार है। इंदिरा से नाम आया तो ये राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार, इसके अंतर्गत 2.5 लाख की राशि दी जाती है। राशि 2.5 लाख, इसके अंतर्गत 2.5 लाख की राशि दी जा सकती है। और केंद्र स्तर का पुरस्कार है, राष्ट्रीय की जगह केंद्र कर देते हैं, एक तो केंद्र सरकार देती है और एक राज्य सरकार देती है। तो ये 2 पुरस्कार हो गए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। एक और पुरस्कार है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण क्षेत्र के लिए दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। 5 जून इसकी शुरुआत है, वो कब की गई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 5 जून 2012 को इसकी शुरुआत की गई, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक राजस्थान के वन्य जीवों या टाइगर मैन के नाम से हुए है कैलाश सांखला, कैलाश सांखला स्मृति पुरस्कार। टाइगर मैन के नाम से मशहूर थे कैलाश सांखला, वन्य जीव संरक्षण कह सकते हैं, स्मृति या वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। कैलाश सांखला की स्मृति में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी राशि कितनी है? 50,000। और एक हो जाएगा वनपाल पुरस्कार। यह क्या है कि सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जाता है। वनपाल या पालक, वन पालक पुरस्कार, यह केवल सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, सरकारी सेवकों को। तो ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए, अमृता देवी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, कैलाश सांखला पुरस्कार और वन पालक पुरस्कार। ये मुख्य पुरस्कार हो गए। अब इसके अंतर्गत अपना अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। अगले चैप्टर की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हो जाएगा प्रमुख वन अधिनियम या जीव संरक्षण अधिनियम, या जीवों के संरक्षण से और पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है वो इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो अगला जो टॉपिक है इसके अंतर्गत प्रमुख जीव संरक्षण और वन संरक्षण के अधिनियम कौन कौन से है, अधिनियम, नियम या कानून कौन कौन से है, उसके बारे में सिर्फ सन याद रखना है और कौन सा नियम कब बना, ये अपने को ध्यान में रखना है। वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कानून या अधिनियम, वनस्पति या वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कानून या अधिनियम। यानी वनस्पति को संरक्षण देने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए जो कानून और नियम बनाए गए हैं वो कौन कौन से है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो अगला टॉपिक इसके अंतर्गत हो जाएगा वन्य जीवों
वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी अधिनियम और कानून। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सबसे पहले है, एक नंबर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। और कब बनाया गया? 1972 में। 1972। तो वन्य जीवों को संरक्षण के लिए 1972 में अधिनियम बनाया गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरा है बाघ संरक्षण अधिनियम। इसके अंतर्गत हो जाएगा बाघ संरक्षण अधिनियम। बाघ टाइगर बाघ संरक्षण अधिनियम, ये 1973 में बनाया गया। 1 अप्रैल 1973 है। तो बाघ संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में। मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण अधिनियम। मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण अधिनियम, ये 1975 में बनाया गया। 1975 मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण अधिनियम 1975। और अगर बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण वनों को संरक्षण करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया वो 1980 में। और 1988 में इसका संशोधन किया गया। 1988 में इसका संशोधन किया गया, वन संरक्षण अधिनियम। अब एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इनका सन याद रखना इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसका सन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में बनाया गया। हाथी संरक्षण अधिनियम, हाथी संरक्षण अधिनियम, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में बनाया गया। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 में बनाया गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए और उसको संरक्षण देने के लिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया वो कब बनाया गया? 2002 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में बनाया गया। एक डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम। डॉल्फिन है वो जलीय जीव है जो गंगा नदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम, यह 2009 में बनाया गया। और 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा भी दिया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब किया गया? जलीय जीव घोषित, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2010 में। 9 में तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया और 10 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और राष्ट्रीय जो जीव है वो क्या है? अपना बाघ है। और ये जलीय श्रेणी के अंतर्गत डॉल्फिन को घोषित किया गया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड अगला है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, ये 14 सितंबर 2010 को गठित किया गया। जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए राजस्थान में जो बोर्ड गठन किया गया वो कब किया गया? 14 सितंबर 2010 को। और एक राजस्थान में ऊंट संरक्षण अधिनियम, ऊंट संरक्षण अधिनियम, ये 2010
14 को बनाया गया। तो वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी जो नियम और कानून है वो कब कब बनाए गए, और पूरे के पूरे अपने पास लिस्ट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ संरक्षण 1973, मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षण 1975, वन संरक्षण 1980 और 88 में संशोधन किया गया, पर्यावरण संरक्षण 1986, हाथी संरक्षण 1992, जैव विविधता संरक्षण 2002 और डॉल्फिन संरक्षण 2009 और राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2010 को, और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2010 को, और ऊंट संरक्षण अधिनियम 2014 को। कैबिनेट की बैठक हुई थी बीकानेर में और वसुंधरा राजे की सरकार के टाइम में इसको ऊंट संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया। तो ये वनस्पति और वन्य जीवों से संरक्षण संबंधी प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, इनका सन और याद रखना जरूरी है। सिर्फ इतना याद रखो, वन्य जीव 1972, बाघ 1973, मगरमच्छ या घड़ियाल 1975, वन संरक्षण 1988, पर्यावरण संरक्षण 1986, हाथी 1992, जैव विविधता 2002। ये जो है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड है, इसका गठन इस नियम के तहत किया गया है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 को किया गया है। डॉल्फिन संरक्षण 2009, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड का गठन 14 सितंबर 2010 और ऊंट संरक्षण अधिनियम 2014। तो ये अपने प्रमुख वनस्पति और जीवों के संरक्षण संबंधी कानूनी प्रावधान कौन कौन से है वो अपना शामिल कर लिए गए। अब क्या है कि वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ दिवस भी घोषित किए गए हैं। उनकी अगर बात करते हैं, प्रमुख दिवस जिससे कि एक अभियान चलाया जा सकते हैं, प्रमुख दिवस, प्रमुख सप्ताह घोषित किए गए हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए, ओजोन परत को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीवों को बढ़ावा देने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए एक विशेष डे घोषित किया गया है। तो अगर आगे अपन बात करते हैं तो वन और पर्यावरण दिवस, तो अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, वन एवं पर्यावरण दिवस। वन और वनों से रिलेटेड पर्यावरण दिवस है कौन कौन से है, इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं। 14 से 31 जनवरी तक, 14 से 31 जनवरी ये जीव जंतु पखवाड़ा है, जीव जंतु पखवाड़ा है। तो 14 से 31 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा मनाया जाता है। उसके बाद है 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस है, विश्व वानिकी दिवस। और फिर 22 मार्च, 21 मार्च को तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। तो 14 से 31 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च, अप्रैल और मई तीनों इंपॉर्टेंट है। मार्च को जल, फिर पृथ्वी और फिर जैव विविधता। 22 मई को जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मई के बाद में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून को मनाया जाता है। और 1 से लेकर के 7 जुलाई तक, 1 से 7 जुलाई वृक्षारोपण का वैसे पखवाड़ा होता है। ये वन महोत्सव या वन सप्ताह इसको कह सकते हैं। वन महोत्सव, वन महोत्सव या वन पखवाड़ा,
ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाता है। वन महोत्सव के अंतर्गत वृक्षों का रोपण किया जाता है, क्योंकि इसमें राजस्थान या फिर पूरे भारत के अंतर्गत वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है, इसलिए। और 31 जुलाई को विश्व रेंजर्स दिवस मनाया जाता है। 31 जुलाई विश्व रेंजर्स दिवस, रेंजर्स दिवस मनाया जाता है 31 जुलाई को। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर ओजोन दिवस भी कह सकते हैं सिर्फ। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और एक वन्य जीव सप्ताह 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह, इसके अंतर्गत ये 14 से 31 जनवरी को तो पूरा सभी जीव जंतु पखवाड़ा शामिल होता है। और एक सिर्फ वन्य जीवों को संरक्षण के लिए 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन और पर्यावरण संबंधी दिवस कौन कौन से हो गए? 14 से 31 जनवरी को जीव जंतु पखवाड़ा, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव या वन सप्ताह, और 31 जुलाई को विश्व रेंजर्स डे, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, और 1 से 7 अक्टूबर को वन्य जीव पखवाड़ा या वन्य जीव सप्ताह, 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ये मुख्य मुख्य दिवस हो गए। अब इसके अंतर्गत और मुख्य बातें वन और पर्यावरण से रिलेटेड है, वो और शामिल कर लेते हैं, और वन और पर्यावरण संबंधी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और शामिल कर लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बाकी ये वनस्पति से संबंधित जितना भी चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें थोड़ी सी बातें और शामिल करने के बाद वनस्पति, राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो अपने पास है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रमुख तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य, प्रमुख तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो कौन कौन से है, उसकी अगर बात करते हैं तो एक नाम आता है पर्यावरण के क्षेत्र में काजरी। काजरी एक आता है काजरी, CAZRI, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी है वो सेंट्रल, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत है। काजरी है वो कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। और कब स्थापित की गई? 1959 को, ये ध्यान में रखना है। एक है आफरी, आफरी, AFRI, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना भी कहां की गई है? जोधपुर में। ये सेंट्रल के दोनों इंस्टीट्यूट है, और राजस्थान में इसकी स्थापना 1988 में की गई। कब की गई? 1988 में। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब राजस्थान के अंतर्गत 5 जो बायोलॉजिकल पार्क है, यानी जो पहले चिड़ियाघर थे उसके अंतर्गत जो जीव जंतु थे उनको कहां पर स्थापित कर दिया गया है, प्रतिस्थापित कर दिया गया है, वो बायोलॉजिकल पार्क है। राजस्थान के बायोलॉजिकल बायोलॉजिक पार्क, तो राजस्थान के बायोलॉजिकल कह सकते हैं या लॉजिक पार्क कह सकते हैं। बायोलॉजिक पार्क, बायोलॉजिक पार्क, राजस्थान में 5 बायोलॉजिक पार्क है। तो एक सबसे पहले सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, नारगढ़, जयपुर, और तीसरा अपने पास हो जाएगा
माचिया सफारी जोधपुर, माचिया सफारी जोधपुर, और चौथा हो जाएगा अभेड़ा, अभेड़ा, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है वो नांता कोटा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नांता कोटा, नांता कोटा में। और एक है मरुधरा राष्ट्रीय बायोलॉजिकल पार्क, मरुधरा, ये बिछवाल में पड़ता है, बिछवाल बीकानेर में। तो राजस्थान के अंतर्गत काजरी कहां है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में है, 1959 में इसकी स्थापना की गई। अफ्रीका है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? जोधपुर में 1988 में इसकी स्थापना की गई। राजस्थान के 5 बायोलॉजिकल पार्क है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में है, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क नांता कोटा में है, और मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर में है। अन्य पार्क भी है, कुछ अन्य पार्क, और भी कुछ अन्य पार्क है। उसके अंतर्गत एक है प्राकृतिक पार्क, प्रकृति पार्क, एक है प्रकृति पार्क। ये प्रकृति पार्क चूरू में भी है और फतेहपुर सीकर में भी है, फतेहपुर सीकर में भी है। इनके भी नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। और प्राकृतिक पार्क कहां पर है? प्रकृति पार्क है चूरू और फतेहपुर सीकर में है। एक है कैक्टस गार्डन, एक है कैक्टस गार्डन, ये कुलधरा जैसलमेर में है, कुलधारा जैसलमेर। कैक्टस गार्डन है वो कुलधारा जैसलमेर में है। एक बटरफ्लाई पार्क है, बटरफ्लाई पार्क, ये जयपुर में है। बटरफ्लाई पार्क कहां पर है? जयपुर में है। एक है बोनवेलिया थीम पार्क, बोनवेलिया थीम पार्क, ये जयपुर में भी है और उदयपुर में भी है, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक जैव विविधता पार्क है वो गमधर में है, जैव विविधता पार्क, ये गमधर उदयपुर में है, गमधर उदयपुर में है। एक मंकी वैली ऑफ राजस्थान, मंकी वैली ऑफ राजस्थान, ये गलताजी जयपुर में है। वहां पर बंदरों की अधिकता है तो इसलिए मंकी वैली ऑफ राजस्थान कहते हैं। गलताजी जयपुर में है। तो ये अपने पास बायोलॉजिकल पार्क हो गए। अन्य पार्क के अंतर्गत प्रकृति पार्क चूरू फतेहपुर सीकर में है, कैक्टस गार्डन है वो कुलधरा जैसलमेर में है, और अपने पास बटरफ्लाई पार्क है वो जयपुर में है। बेगनवेलिया थीम पार्क है वो जयपुर उदयपुर में है, जयपुर में भी है और उदयपुर में है। जैव विविधता पार्क है वो गमधर उदयपुर में है, और मंकी वैली ऑफ राजस्थान गलताजी जयपुर में है। तो ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण तथ्य और थे वो भी शामिल कर लिए। प्राकृतिक वनस्पति वाला है वो चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है और महत्वपूर्ण और सभी बातों को समेटने का प्रयास किया है। अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो आपको सिर्फ ये वीडियो ही देखना है और आपको कंप्लीट अध्ययन उसके अंतर्गत मिल जाएगा। तो फिर आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।